अर्हम्। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अणुव्रत मूवमेंट, अणुव्रत आंदोलन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने सुना व्रत के बारे में। भगवान महावीर ने 2 प्रकार के व्रत बताए, महाव्रत और अणुव्रत। जो व्यक्ति घर छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लेता है वह महाव्रत को स्वीकार करता है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत हैं। महाव्रत में कहीं कोई अपवाद नहीं होता। किसी भी परिस्थिति में वो हिंसा नहीं कर सकता, किसी भी परिस्थिति में वह झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वे पूर्ण महाव्रत का जीवन नहीं जी सकते, इसलिए उनके लिए अणुव्रत की बात कही गई। छोटे छोटे व्रत वे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि 12 अणुव्रत की चर्चा भी हमने पिछले लेक्चर में की। उस समय में ये अणुव्रत समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में सक्षम थे। लेकिन हम जानते हैं कि जब समय बदलता है, समस्याएं भी बदल जाती है, मूल्य भी बदल जाते हैं। तो भगवान महावीर ने जिन अणुव्रतों की बात कही, आज के संदर्भ में, आज की समस्याओं के संदर्भ में एक अपेक्षा महसूस की जा रही थी कि इन व्रतों में भी कुछ परिवर्तन हो। और 20वीं शताब्दी में एक ऐसे ही युग पुरुष, महापुरुष अणुव्रत अनुशास्ता हुए जिन्होंने अणुव्रत मूवमेंट की शुरुआत की, अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। आज हम उसकी कुछ चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आज से 60 वर्ष पूर्व लगभग हमारा भारत आजाद नहीं था। ब्रिटिश हम पर शासन कर रहे थे, ब्रिटिश का यहाँ पर शासन था, हम उनके गुलाम थे। लेकिन उस समय हमारे देश में कुछ ऐसे देशभक्त लोग थे जिन्होंने ये संकल्प किया कि हमें अपने देश को आजाद करना है, और वे एकजुट होकर के देश की आजादी के लिए कार्य करते रहे। और उसका परिणाम हुआ कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हमारा भारत आजाद हुआ, हमने आजादी की सांस ली। लेकिन स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय जनता में जो एकता थी वह धीरे धीरे एकता अनेकता में बट गई। अनेक समस्याएं सामने आने लग गई। जातिवाद की समस्या, अस्पृश्यता की समस्या, सांप्रदायिकता की समस्या, न जाने कितनी समस्याएं सामने आने लगी। और भारतीय लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे, हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे। जो आज़ादी हमने प्राप्त की थी वह वास्तव में हमारी असली आज़ादी नहीं हुई। और उस समय में भी अनेक आंदोलन शुरू किए गए, और एक ऐसे आंदोलन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो आंदोलन देश में नैतिकता का वातावरण बना सके, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण कर सके। और कहते हैं कि उसी समय में आचार्य तुलसी हुए जिन्होंने 2 मार्च 1949 को सरदार शहर में इस अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने घोष दिया, उन्होंने लोगों को आह्वान किया, असली आज़ादी अपनाओ। केवल स्वतंत्र होना, ब्रिटिश के शासन से मुक्त होना ही असली आज़ादी नहीं है। असली आज़ादी का अर्थ है कि हमारे जीवन में नैतिकता आए, एक नैतिकता का आंदोलन हमारे सामने हो। और आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन की बात कही। प्रश्न हो सकता है कि अणुव्रत क्या है? अणुव्रत जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अणु यानी स्मॉल, व्रत यानी वॉज, छोटे छोटे नियम, छोटे छोटे संकल्प। अणुव्रत के अंतर्गत ऐसे कुछ छोटे छोटे नियम बताए गए जिनके द्वारा हम अपने अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अणुव्रत क्या है? ए प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग कैरेक्टर, चरित्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। अणुव्रत क्या है? यूनिवर्सल ह्यूमनिस्टिक कोड ऑफ कंडक्ट। केवल किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की नहीं, संपूर्ण मानव जाति की एक आचार संहिता है
हमें एक अच्छा इंसान बनना है तो हमारे जीवन में कौन से कोड ऑफ कंडक्ट हो, हमारी आचार संहिता का क्या हो, ये बहुत आवश्यक है। अणुव्रत किसी धर्म से जुड़ा हुआ, किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई तथ्य नहीं है। ये एक असांप्रदायिक धर्म है। किसी भी धर्म का लोग, किसी भी जाति के लोग इस अणुव्रत को स्वीकार कर सकते हैं। जब आचार्य तुलसी ने अणुव्रत की शुरुआत की और सरदार शहर में सबसे पहले इस बात को सामने रखा और आचार्य तुलसी ने कहा कि यदि मुझे 25 व्यक्ति भी इन अणुव्रतों को स्वीकार करने वाले मिल जाते हैं तो मैं देश में क्रांति कर सकता हूं। उन्होंने पब्लिक को आह्वान किया कि कौन व्यक्ति इन संकल्पों को स्वीकार कर सकता है। सुनने के बाद सबके मन में एक चिंतन चल रहा था कि कौन इन व्रतों को स्वीकार करेगा। लेकिन प्रसन्नता की बात है कि उस समय उस पब्लिक में से कई लोग खड़े हुए और उन्होंने इन अणुव्रत के संकल्पों को स्वीकार किया। और कहते हैं कि उस समय 71 लोग खड़े हुए और आचार्य तुलसी ने उनके नाम स्वयं अपने हाथों से अपनी डायरी में लिखा। अणुव्रत की शुरुआत हुई। जैसा कि मैंने कहा कि अणुव्रत किसी संप्रदाय से बिलोंग नहीं करता है, ये मानवता का धर्म है। जो व्यक्ति अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है, एक अच्छे इंसान बनाने की प्रोसेस अणुव्रत है। आज व्यक्ति अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छा वकील बनना चाहता है, अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, पर अच्छा इंसान बनना नहीं चाहता। तो अणुव्रत प्रयास कर रहा है कि हम पहले अच्छे इंसान बने, क्योंकि कहा गया इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। हम हिंदू, मुसलमान, डॉक्टर कुछ भी बने वो बाद की बात है। सबसे पहली बात है कि हम एक अच्छे इंसान बने। और इसीलिए अणुव्रत किसी भी जाति, धर्म, रंग के आधार पर कोई मतभेद नहीं करता। हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी हो, इस अणुव्रत को वो स्वीकार कर सकता है। अणुव्रत एक नैतिकता का आंदोलन है। अणुव्रत इज ए मोरल रिवॉल्यूशन, नैतिकता का आंदोलन। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने आप को धार्मिक मानता है, लेकिन उसके जीवन में नैतिकता नहीं है। और नैतिकता विहीन धर्म कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। और इसीलिए आचार्य तुलसी को कहना पड़ा, धार्मिक है पर नहीं कि नैतिक, की बहुत बड़ा विस्मय है। व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कह रहा है, लेकिन उसके लाइफ में नैतिकता नहीं है। नैतिकता आए जीवन में, बहुत आवश्यकता है। अणुव्रत का घोष दिया, संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। जहां संयम होगा वहीं पर नैतिकता हमारे जीवन में आ सकती है। अणुव्रत को समझें, उसके दर्शन को समझें, ये बहुत आवश्यक है। और इसके लिए आचार्य तुलसी ने 9 इसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए, जो मैं संक्षेप में केवल नामोल्लेख आपके समक्ष करना चाहूंगी। जिसमें पहला है दूसरों के अस्तित्व के प्रति संवेदनशीलता, मानवीय एकता। तीसरा है सह अस्तित्व की भावना। चौथा है सांप्रदायिक सद्भावना। पांचवा है अहिंसात्मक प्रतिरोध। छठा है व्यक्तिगत संग्रह और भोगोपभोग की सीमा। सातवां है व्यवहार में प्रामाणिकता। आठवां है साधन शुद्धि में आस्था। और अंतिम है अभय, तटस्थता और सत्यनिष्ठा। ये 8 बातें समझने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इनका जीवन में अभ्यास हो तो अणुव्रत की बात हमारे जीवन में समझ में आ सकती है। अणुव्रत क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे नियम हैं और ये एक कोड ऑफ कंडक्ट है ह्यूमन बीइंग का। यदि एक अच्छा इंसान हमें बनना है तो ये नियम हमें अपने जीवन में स्वीकार करने पड़ेंगे। ये नियम कौन से हैं? प्रारंभ जब इसका हुआ तो बहुत सारे नियम इसके अंतर्गत थे, लेकिन धीरे धीरे इसको कम करते करते 11 नियमों की एक आचार संहिता बनाई गई। जो भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, इन 11 नियमों को स्वीकार करे तो उसका जीवन एक अच्छा जीवन बन सकता है और वह समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा उपयोगी व्यक्ति बन सकता है। वे 11 नियम कौन से हैं? जिसमें पहला नियम है आई विल नॉट किल एनी इनोसेंट क्रीचर। मैं किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा नहीं करूंगी। प्रायः हम देखते हैं
कोई भी छोटे मोटे जीव जंतु होते हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन हम उनकी हिंसा कर देते हैं। तो पहला संकल्प हम ये करें कि हम किसी भी प्राणी की, जो निरपराध है, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसकी हिंसा नहीं करेंगे। और इसके अंतर्गत दो बातें मुख्य रूप से एम्फेसाइज की गई, जिन पर बल दिया गया कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगी और मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगी। आज हम देखते हैं कि थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, व्यक्ति अपना बैलेंस नहीं रख पाता है और वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और भ्रूण हत्या की बात तो आज बहुत व्यापक स्तर पर हो रही है, पर हम समझें कि वो एक जीव है, एक लाइफ है उसके अंदर, वह भी जीना चाहता है, इसलिए हम किसी भी निरपराध प्राणी की हिंसा न करें। इसका दूसरा जो संकल्प है वो है आई विल नॉट अटैक एनी बॉडी। मैं आक्रमण नहीं करूंगी, ना तो मैं किसी आक्रामक नीति का समर्थन करूंगी, और कोशिश करूंगी कि विश्व शांति और निशस्त्रीकरण के लिए हम अपने लाइफ से कुछ योगदान दे सके। अण्वस्त्र का तीसरा जो नियम है वो है मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगी। चौथा नियम है मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगी। हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य में भेद रेखा खींचना अच्छी बात नहीं है। भगवान महावीर ने तो कहा एका मनुष्य जाई, मनुष्य जाति एक है, मनुष्य को हम क्यों बांट रहे हैं? हर मनुष्य के भीतर सब कुछ समानता है, हर मनुष्य के भीतर 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सबके अंदर लाल खून है। तो फिर किस आधार पर हम ये भेदभाव ऊंच नीच की बात करते हैं? अस्तित्व की दृष्टि से हम सब आत्मा है, ह्यूमन है, हमें मानवीय एकता में विश्वास करना है। पांचवा जो अणुव्रत का संकल्प है वो है आई विल प्रैक्टिस रिलीजियस टॉलरेंस। मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगी। हम लोग एक साथ रहते हैं और भारतवर्ष में तो हम देखते हैं कि बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो जब तक धार्मिक सहिष्णुता की बात हमारे भीतर नहीं होगी, हम अपना आगे विकास नहीं कर सकते हैं। अणुव्रत का छठा नियम है मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगी। आज हम देखते हैं कि लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस में कितना घोटाला करते हैं, कितने मिलावट करते हैं और कितने रिश्वत लेते हैं। इन सारे व्यवहार में भी हम देखते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार भी कितना दिखाता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है। तो ये मन, वचन और शरीर में जो एक रूपता नहीं है, ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो अणुव्रती एक संकल्प करता है कि मैं व्यवहार और व्यवसाय में प्रामाणिक रहूंगी। सातवां संकल्प है कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगी। आज व्यक्ति के भीतर इतनी वासनाएं भरी पड़ी हैं और इसके कारण आए दिन ऐसे संवाद हमें सुनने को मिलते हैं कि कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। सिर्फ इसके पीछे कारण यही है कि व्यक्ति अपनी वासना पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात, अपने संग्रह की सीमा का निर्धारण करे, क्योंकि दुनिया में कितना ही कलेक्ट कर ले कोई एंड नहीं है। श्वासों की सीमा निश्चित है, पर इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो हम अपनी इच्छाओं का संग्रह करें, अपने संग्रह की जो वृत्ति है उसका सीमाकरण करें, ये बहुत आवश्यक है। इसका आठवां नियम है कि मैं चुनाव के संदर्भ में अनैतिक आचरण नहीं करूंगी। आज हम देखते हैं कि चुनाव के लिए भी व्यक्ति किस किस तरीके के कारनामे अपनाता है कि ये किन प्रकारेण मैं पोस्ट पर आ जाऊं, मैं पद पर आ जाऊं, सत्ता पर आ जाऊं, और उसके बाद देश का क्या हाल होगा उसकी उसे कोई चिंता नहीं है। आज देश के विकास के लिए सोचने वाले बहुत कम लोग हैं। तो व्यक्ति का यह संकल्प हो कि मैं राजनीतिक या चुनाव के संदर्भ में कोई भी अनैतिक आचरण नहीं करूंगी। अणुव्रत का 9वां संकल्प है कि मैं सामाजिक कुरूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगी। सामाजिक कुरूढ़ियों से तात्पर्य आज हम देखते हैं कि बाल विवाह की बात है, दहेज प्रथा की बात है, पर्दा प्रथा की बात है, ये मरने के बाद में जो लोगों के साथ बुरा व्यवहार होता है उस विधवा स्त्री के साथ में। तो ये सारी जो सामाजिक कुरूढ़ियां हैं, इन सब में हम विश्वास नहीं करेंगे। इसका 10वां नियम है कि मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगी। 10वां नियम है कि मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगी।
यानी शराब नहीं पीऊंगी, नशा नहीं करूंगी, बीड़ी सिगरेट ये सारी चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि नशा नाश का द्वार है। जिसे अपना नाश करना है, नुकसान करना है, वो व्यक्ति नशा करे। तो नशा से हम बचने की कोशिश करेंगे। और 11वां इसका जो संकल्प है, नियम है कि मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगी। आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण कितना प्रदूषित होता जा रहा है। तो हर व्यक्ति का यह एक लक्ष्य बने कि हम अपने पर्यावरण को संतुलित और स्वस्थ रखेंगे, क्योंकि यदि पर्यावरण संतुलित है तो हम स्वस्थ हैं। यदि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है तो हम भी शांति से नहीं जी सकते हैं, स्वस्थता का जीवन नहीं जी सकते हैं। तो ये संकल्प करें कि हम नए वृक्ष न लगा सकें तो कोई बात नहीं, पर कम से कम जो वृक्ष लगे हुए हैं उन्हें काटें तो नहीं। इतना जो प्रकृति का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, जिसके कारण हमारे सारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और पर्यावरण की समस्या व्यापक बनती जा रही है, उस पर हम ध्यान दें। तो ये 11 ऐसे नियम हैं कि जो भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता है वह इन 11 नियमों को स्वीकार करे। और मुझे लगता है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम स्वीकार न कर सकें या जिसको स्वीकार करने से हमारे जीवन में कोई बाधा आए, ऐसी कोई बात नहीं है। व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करना सीखे तो इन छोटे छोटे संकल्पों को वो स्वीकार कर सकता है, और इससे उसकी खुद की लाइफ भी अच्छी बनेगी और उससे समाज भी स्वस्थ बनेगा। आचार्य तुलसी ने ये 11 नियम तो एक कॉमन रूप में मानव जाति के लिए दिए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और अणुव्रतों की बात कही जो अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के काम कर रहे हैं। उनके लिए भी अपने कुछ पर्टिकुलर नियम होने चाहिए। और उस दृष्टि से यदि देखें तो चाहे वो एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थी को कौन से अणुव्रत फॉलो करने चाहिए, एक टीचर है तो उसके लिए क्या अणुव्रत होना चाहिए, एक ऑफिसर है तो उसके लिए क्या अणुव्रत होने चाहिए, एक वर्कर है तो उसके लिए क्या अणुव्रत होने चाहिए। इन सब की भी अलग अलग विस्तार से चर्चा की। तो संक्षिप्त में मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। लाइक स्टूडेंट्स के लिए क्या अणुव्रत होना चाहिए। आप सब विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी के जीवन में भी कुछ नियम, कुछ संकल्प होने चाहिए। जैसे मैं परीक्षा में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूंगी। हम देखते हैं कि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ते नहीं हैं पूरे साल भर और परीक्षा के समय में नकल करते हैं या कुछ ऐसी गलत हरकतें करते हैं, पेपर आउट कर देते हैं। तो उस तरीके के गलत अवैध तरीकों का सहारा हम अपनी परीक्षा में पास होने के लिए नहीं लेंगे। ये एक स्टूडेंट का ये संकल्प होना चाहिए। दूसरा संकल्प कि मैं हिंसात्मक और तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्ति में भाग नहीं लूंगी, और इसी तरीके से मैं मादक और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगी। आजकल हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट्स भी इतने सिगरेट, बीड़ी, स्मोकिंग सब करने लग जाते हैं, वो फिर पढ़ाई क्या करेंगे। तो एक स्टूडेंट का कर्तव्य है कि हमें अभी करियर बनाना है, हमें बहुत विकास करना है। यदि अभी से हम लोग इसमें चले जाएंगे, नशे की आदत में चले जाएंगे, गलत तौर तरीकों में चले जाएंगे या तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग लेंगे, आए दिन हड़ताल करते रहेंगे, तो वो कभी भी अपने जीवन में विकास नहीं कर सकते हैं। और इसी तरीके से चुनाव का समय है तो उसमें भी वे अनैतिक आचरण नहीं करेंगे, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति सजग रहेंगे। तो एक अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसके जीवन में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे नियम हों ताकि उसका जीवन एक अच्छा जीवन बन सके, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो कुछ प्राप्त कर सकते हैं वो बाद में नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि उसे जो पढ़ने का अवसर मिला है उस समय का वो अच्छा सदुपयोग करे और जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे संकल्प रखे ताकि उसे कभी गलत दिशा में जाने का अवसर ना मिले। ऐसे टीचर्स जो हैं, जो पढ़ाते हैं विद्यार्थियों के, उनको भी कुछ संकल्प अपने जीवन में अपनाने चाहिए। आचार्य तुलसी ने एक टीचर्स के लिए भी कुछ अणुव्रतों की बात कही, जैसे मैं विद्यार्थी के बौद्धिक विकास के साथ साथ चरित्र विकास में भी सहयोगी बनूंगा। आज हम देखते हैं कि टीचर्स स्टूडेंट्स का बौद्धिक विकास बहुत करवाते हैं, इतनी एक्सरसाइज, इतना होमवर्क, सब कुछ देते हैं, लेकिन एक टीचर का ये कर्तव्य बनता है कि वो स्टूडेंट का कैरेक्टर भी अच्छा बनाए, चरित्र भी अच्छा बनाए, चरित्र निर्माण के प्रति भी वो सजग रहे। दूसरी बात, मैं विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने में अवैध उपायों का सहारा नहीं लूंगी।
हमने कहीं कहीं देखा जो टीचर्स होते हैं वो भी विद्यार्थी को पास करने के लिए कुछ गलत तरीके अपनाते हैं, विद्यार्थियों से घूस लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसा लेकर के उनको अच्छे मार्क्स दे देते हैं, या परीक्षा में स्वयं अध्यापक उनको चीटिंग करवाते हैं, नकल करवाते हैं। तो इस तरीके के गलत तरीकों से स्टूडेंट्स को पास करवाना ये टीचर के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, कहा गया कि टीचर मादक और नशीले द्रव्यों का सेवन न करे, क्योंकि यदि टीचर मादक और नशीले द्रव्यों का सेवन करता है तो वो अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं वो नहीं सुनते, आप क्या करते हैं उसको फॉलो करते हैं। यदि आपकी लाइफ में अच्छाइयाँ हैं तो उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं, स्टूडेंट्स अपने आप आपको आदर्श मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। लेकिन यदि टीचर के लाइफ में अच्छाइयाँ नहीं हैं, वो स्मोकिंग करता है, वो ड्रिंकिंग करता है, और स्टूडेंट से यदि कहता है कि आप ये सब न करें तो स्टूडेंट्स उसकी बात को नहीं मानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ इज मैसेज, हमारा जीवन हमारा संदेश बने, हमारा जीवन इतना अच्छा बने कि एक टीचर के जीवन को देख करके विद्यार्थी भी अपने जीवन में संकल्प ले कि मेरे टीचर मेरे आदर्श हैं, मुझे भी वैसा बनना है। और इसी तरीके से टीचर्स के लिए कहा गया कि वे अणुव्रत के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। तो टीचर्स के लिए भी कुछ अणुव्रत की बात अणुव्रत के अंतर्गत कही गई। इसी तरीके से जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी अणुव्रत की बात है। जैसे ऑफिसर्स जो लोग होते हैं, बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, उनके लिए कहा गया कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा। उनका ये संकल्प होना चाहिए कि मैं रिश्वत नहीं लूंगा। आज हम देखते हैं कि बिना रिश्वत के तो कुछ काम होता ही नहीं है, और रिश्वत जितनी बड़ी देंगे उतना ही जल्दी आपका काम होगा। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है, एक अनैतिक बात है, नैतिक बात नहीं है। इसलिए ऑफिसर्स का ये संकल्प हो कि हम रिश्वत नहीं लेंगे, मैं प्राप्त अधिकारों का अनुचित उपयोग नहीं करूंगा, मैं अपने कर्तव्य पालन में जानबूझ करके विलंब या अन्याय नहीं करूंगा, मैं मादक और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। तो ये नशीले पदार्थों का सेवन तो सबके लिए ही है, क्योंकि नशा कोई भी करेगा तो वो नाश की ओर ही आगे बढ़ेगा। और इसी तरीके से जो वर्कर्स हैं उनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए। उनके लिए जैसे कहा गया कि मैं अपने कार्य में प्रामाणिकता रखूंगा। एक वर्कर है, 4th ग्रेड वर्कर है, वो काम कर रहा है, यदि प्रामाणिकता के साथ नहीं काम करता है तो उसके प्रति विश्वास नहीं होता और उसे स्थायी नौकरी भी नहीं मिल सकती। तो भले ही काम कोई कितना ही छोटा करे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम करे, लेकिन वो कितने निष्ठा के साथ, कितनी प्रामाणिकता के साथ करता है, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा कहा गया कि मैं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। आजकल देखते हैं कि आए दिन ये जो वर्कर्स लोग होते हैं वो भी हड़ताल करते रहते हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। हम काम करें, काम से हम अपना सबका दिल जीतें तो हमारी प्रोग्रेस अपने आप होगी। मैं मद्यपान, धूम्रपान आदि नहीं करूंगी, मैं जुआ नहीं खेलूंगी। तो इस तरीके के कुछ संकल्प आवश्यक है कि वर्कर्स जो हैं वो भी लें, ताकि उनकी लाइफ भी अच्छी बने और वे समाज में या जहां भी काम करते हैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आचार्य तुलसी ने 11 अणुव्रत की बात तो एज ए कॉमन सबके लिए कही, लेकिन उसके साथ साथ अलग अलग फील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कुछ अणुव्रत के नियम दिए कि उनका पालन करके वे अपने अपने कार्य के प्रति वफादार हो सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। अणुव्रत एक ऐसी चीज है जो बहुत एरियाज में काम कर रही है। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगी कि अणुव्रत ने इन 60 वर्षों के दौरान क्या क्या काम किया है, किन किन क्षेत्रों में काम किया है। शिक्षा और अणुव्रत, एजुकेशन में हम देखें तो अणुव्रत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। आज हम शिक्षक, अणुव्रत संसद बनी हुई है, अणुव्रत विद्यार्थी अणुव्रत शिक्षक अणुव्रत संसद बनी हुई है, और वहां पर इन अणुव्रतों की बात स्कूल में जाकर के हमारे जो अणुव्रत के कार्यकर्ता हैं बच्चों को बताते हैं, विद्यार्थियों को बताते हैं, टीचर्स को बताते हैं, इन संकल्पों के बारे में बताते हैं और इन संकल्पों को उन्हें अपने जीवन में अपनाने की बात भी कहते हैं। और लाखों लाखों अध्यापकों ने, विद्यार्थियों ने अणुव्रत के जो संकल्प हैं, चाहे वो विद्यार्थी के अणुव्रत हैं, चाहे टीचर के अणुव्रत हैं, उन्होंने अपने जीवन में उनको अपनाया है और उसका विशेष फायदा भी उन्होंने अपने जीवन में महसूस किया है। चाहे राजनीति के क्षेत्र में भी हम देखें तो अणुव्रत ने बहुत कार्य किया है कि जब जब इलेक्शन का समय आता है तो हमारे अणुव्रत के कार्यकर्ता
ये प्रयास करते हैं कि राजनीति में सही व्यक्ति का इलेक्शन हो, सही व्यक्ति चयनित होकर के सामने आए ताकि देश का उद्धार हो सके। और इस दृष्टि से अणुव्रत के कार्यकर्ता जब जब ऐसे अवसर आते हैं उनके बीच जाकर के भी अणुव्रत की बात को कहते हैं। यूनिटी एंड अणुव्रत, एकता के संदर्भ में भी अणुव्रत ने बहुत कार्य किया है। हमने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि मानव जाति एक है, हम सब एक हैं। भले ही ये धरती कई राष्ट्रों में विभक्त हो गई है, उन विभाजन को बांटना या उसको दूरी को फिर से मिटाना हमारे लिए संभव नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मनुष्य के भीतर में जो दूरियां बनती जा रही हैं, उन दूरियों को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, ये कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी अणुव्रत ने बहुत कार्य किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अणुव्रत एक असांप्रदायिक धर्म है और ये बहुत सारे ऐसे इंटरफेथ के प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठ करके धर्म की चर्चा करते हैं और कैसे सर्वधर्म सद्भाव की बात हम समझ सकें और सब धर्म एक दूसरे के धर्मों को रेस्पेक्ट दे सके, सम्मान दे सके। इस दृष्टि से भी अणुव्रत ने बहुत कार्य किया है। विश्व शांति और अणुव्रत की बात मैं कहूँ तो अणुव्रत ने वर्ल्ड पीस के लिए भी बहुत कार्य किया है। ऐसी अनेक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने आयोजित की है जहां पर बहुत सारे देशों के लोग एक साथ बैठ करके पूरे विश्व में कैसे हम अहिंसा और शांति की बात को आगे बढ़ा सकते हैं, इस संदर्भ में भी उन्होंने बहुत कार्य किया है। समाज हमारा कैसे स्वस्थ रह सके, समाज में व्याप्त जो कुरूढ़ियां हैं, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो पर्दा प्रथा है, चाहे बाल विवाह है या मृत्यु भोज है, ऐसी अनेक कुरूढ़ियां हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी अणुव्रत ने समाज के भीतर भी बहुत सारे कार्य किए हैं। तो बहुत सारी ऐसी एरियाज हैं जहां पर अणुव्रत कार्य कर रहा है और इसी तरीके से हम अपने पर्यावरण के प्रति कैसे जागरूक रह सकें, उस दृष्टि से भी अणुव्रत ने बहुत कार्य किया है। क्योंकि जब तक पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, व्यक्ति स्वस्थता का जीवन नहीं जी सकता। तो हमारा एनवायरनमेंट भी कैसे अच्छा रह सके, तो अणुव्रत इस फील्ड में भी बहुत कार्य कर रहा है। तो अणुव्रत के ऐसे बहुत सारी एरियाज हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र है, चाहे धर्म का क्षेत्र है, चाहे समाज का क्षेत्र है, हर क्षेत्र में अणुव्रत का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। आज हम देख रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो समाज है वो आज स्वस्थ समाज नहीं है, वो एक रुग्ण समाज है। और वो रुग्ण समाज क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हैं। सामाजिक बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याएं समाज को रुग्ण बना रही हैं। आचार्य तुलसी की दृष्टि से हम देखें तो मेनली कुछ कारण हैं जिसके कारण हमारा समाज रुग्ण बना हुआ है। उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, दहेज की एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारी जो डाइट है, भोजन है, वो संतुलित नहीं है, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी स्ट्रांग नहीं है। आजकल तो हम देखते हैं फिर भी लड़कियों को पढ़ाते हैं, लेकिन पहले तो लड़कियां तो चार दीवारी के घर के अंदर ही रहती थी, उनको पढ़ाने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। और यदि वो दहेज लेकर के पूरा घर में नहीं जाती तो उनको जिंदा जला दिया जाता था। न जाने कैसी इतनी सारी जो सामाजिक कुरूढ़ियां थी उनको दूर करने के लिए और स्वस्थ समाज की संरचना के लिए अणुव्रत ने बहुत कार्य किया है। और स्वस्थ समाज की संरचना कैसे हो सके, इस दृष्टि से भी आचार्य तुलसी ने कुछ बातें कही, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि वायलेंस इज नॉट द सॉल्यूशन, हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। जब तक समाज के भीतर अहिंसक चेतना का जागरण नहीं होगा, हमारा समाज स्वस्थ नहीं बन सकेगा। हिंसा से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्षणिक भले ही हमें लगता है कि हिंसा से समस्या का समाधान हो गया, लेकिन वो और अधिक समस्याएं ही पैदा करता है। इसलिए हमारे भीतर में आस्था जागे कि हिंसा से समस्या का समाधान नहीं, अहिंसा के द्वारा ही समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरी बात है कि मानवीय एकता में विश्वास। जब तक हमारा मानवीय एकता में विश्वास नहीं होगा, हमारा समाज बंटा हुआ रहेगा, हम एक दूसरे के प्रति शांति और सौहार्द की बात नहीं सोच सकेंगे। तीसरी बात, दूसरों के श्रम का शोषण न हो। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति सैलरी कम देना पसंद करता है और काम ज्यादा लेना पसंद करता है। तो जहां किसी के श्रम का शोषण होता है तो वहां पर वो समाज स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इस बात पर भी हमको ध्यान देना होगा। चौथी बात जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन।
मानवीय संबंधों का विकास हो। आज हम देख रहे हैं कि हमारे आपस के रिलेशंस बहुत ब्रेक होते जा रहे हैं, चाहे वो एक नौकर मालिक का रिलेशन हो, चाहे एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो, चाहे सास बहू का रिलेशन हो, चाहे बाप बेटे का रिलेशन हो, चाहे भाई भाई का रिलेशन हो। रिलेशंस में इतनी दरारें पड़ती जा रही है कि हम एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। पांचवी बात जो बताई वो बड़ी महत्वपूर्ण है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी एंड पावर। सत्ता और अर्थ का विकेंद्रीकरण हो। यदि सत्ता और अर्थ किसी एक जगह केंद्रित हो गई तो फिर वो समाज स्वस्थ समाज नहीं होगा, और इनका जितना ज्यादा विकेंद्रीकरण होगा उतना ही हमारा समाज स्वस्थ समाज बन पाएगा। छठी बात जो है वो है वैचारिक सहिष्णुता, क्योंकि ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि हम सबके विचार एक जैसे हो जाए। विचार सबके अलग अलग रहेंगे, तो हम में ये शक्ति हो कि हम एक दूसरे के विचारों को सुन सकें और उनको सहन कर सकें। जब तक वैचारिक सहिष्णुता की भावना हमारे भीतर नहीं आएगी या ये क्वालिटी हमारी डेवलप नहीं होगी, तब तक स्वस्थ समाज की संरचना का निर्माण नहीं हो सकता है। और सातवीं जो बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जीवन व्यवहार में करुणा का विकास हो। जब गांधी जी से पूछा गया कि आपको आज सबसे बड़ी चिंता क्या है, तो गांधी जी ने यही कहा कि मुझे सबसे बड़ी चिंता यही है कि आज के युवा मानस में करुणा के स्रोत सूखते जा रहे हैं, उनके भीतर संवेदनशीलता नहीं है। तो जब तक हमारी लाइफ में एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, एक दूसरे के सुख दुख को हम नहीं समझेंगे, तब तक स्वस्थ समाज की संरचना नहीं हो सकती है। अगली बात जो है वो आचार्य तुलसी ने कही कि हमारा आहार शुद्ध हो और हम व्यसन मुक्त जीवन जिए, क्योंकि आहार का संबंध केवल भूख को शांत करने से ही नहीं होता, उसका संबंध हमारे मन के साथ होता है, हमारे भावों के साथ होता है। और यदि हमारा मन स्वस्थ है, भाव स्वस्थ है, तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति इम्बैलेंस माइंड वाला है, जिसके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वो समाज में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा। और इसी तरीके से जो व्यक्ति व्यसन मुक्त जीवन जीता है, वो भी स्वस्थ समाज की संरचना में अपना योगदान देता है। और अंतिम जो बात थी वो थी कि सामाजिक कुरूढ़ियों पर परिष्कार हो। तो ये कुछ ऐसे सूत्र आचार्य तुलसी ने दिए। इन सूत्रों का यदि व्यक्ति अभ्यास करने लग जाए तो स्वस्थ समाज की संरचना बहुत संभव हो सकती है। क्योंकि हम समाज को बदलने की बात करते हैं, लेकिन आचार्य तुलसी ने कहा कि नहीं, पहले व्यक्ति बदले, व्यक्ति बदलेगा, व्यक्ति से समाज बनता है, व्यक्ति बदलेगा तो समाज अपने आप बदल जाएगा। और इसीलिए उन्होंने एक घोष दिया कि निज पर शासन फिर अनुशासन। हम पहले अपने ऊपर डिसिप्लिन करें, फिर हम दूसरों को अनुशासन की बात कहें। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि आज हर व्यक्ति दूसरों को अनुशासित करना चाहता है, दूसरों पर अनुशासन करना चाहता है, लेकिन स्वयं अनुशासित होना नहीं चाहता। तो आचार्य तुलसी ने अणव्रत आंदोलन की शुरुआत की, और उसके अंतर्गत जो ये 11 नियम हमें बताए, इन नियमों पर हमें और चिंतन करना है, बार बार सोचना है, और इन नियमों को कहाँ तक, किस सीमा तक हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, अपनाएं। और अपनाने के बाद आप देखें कि आपका जीवन भी कितना अच्छा बनता है, और आपका जो आसपास पड़ोस है वो भी कितना स्वस्थ और अच्छा बनता है, और आपका समाज भी कितना अच्छा बन सकता है। तो मैं इसी के साथ आज अपनी बात को भी संपन्न करती हूँ। ओम अरहम।